संकट मोचन की राह पे चलो रे, तन मन से मिलकर। नमामि शमीशान धूप दीप अर्पित करो, सबका उजियारा है प्यारी। गुरु शुक्र शनि भ्यश्च साधक हितकारी, धूप दीप अर्पित करो, सबका उजियारा है प्यारी। नमः केतवे नमस्तस्य सदा करो, तुम्हारे चरणों में सब दुख हर लो। महावीर विक्रम बजरंगी रामदूत बल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, ये है मेरी प्यारी सी छटंकी और इसको हम रेडी कर चुके हैं। ये है इसका तपेरा। बेसिकली ये कपड़ा को तपेरा बोलते हैं और ये रेडी हो चुकी है। इसको मैं फटाफट से बाल झाड़ देती हूँ। फिर हम जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने हम लोग मंदिर जाने वाले हैं। हाँ। तुमको तो पता भी नहीं रहता है। और मंदिर में कितने लड्डू पाएंगे? मंदिर में ढेर सारा लड्डू चढ़ाएंगे और खाएंगे भी। दर्पण में खुद को निहारती हुई छटंकी। तुम तो बहुत। अब हम करने वाले हैं नाश्ता। ये है मेरी मम्मी जान जो कि बना रही है मेरे लिए पराठा और हमको बहुत पसंद है। खा के खाएंगे, मजे करेंगे, हम ले आए हैं अपना नाश्ता और इसको हम शेयर करने वाले हैं अपनी गुड़िया के साथ। हम दोनों मिल के करने वाले हैं नाश्ता। छो यमी। यहाँ पे मेरी आकांक्षा दीदी हैं जो कि माला बना रही हैं तुलसी जी का, हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। बट इनका ध्यान थोड़ा भी भगवान जी में नहीं है। ये देख रही हैं यहाँ पे सीरियल। गाइज आप देख सकते हैं। खैर हम क्या कर सकते हैं। हम तो लाए थे इनके लिए कपड़े। दीदी रेडी हो जाइए कपड़े पहन के फटाफट से। हेलो गाइज, सो हम हो चुके हैं रेडी। ये है मेरी आकांक्षा दी जो कि अपने पर्स में ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही हो? और छटंकी को मुझे आप लोगों को दिखाना है। ये है मेरी छटंकी जी जो कि अपना कपड़ा ख़राब कर लेती, उसको हमको न्यू कपड़ा दोबारा से पहनाना पड़ा। हेलो बोलो। हेलो। मैंने भी अपना साज श्रृंगार पूर्ण कर लिया है। ये है मेरा फाइनल ड्रेसअप। सो आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। सो गाइज हम निकल चुके हैं। ये है मेरी मम्मा। मैं अपनी पूरी पर्यटन के साथ निकल गई हूँ मंदिर के लिए। सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज हम बहुत ही लखनऊ के सबसे दिव्य मंदिर जाने वाले हैं और हमें ये मिलता है रास्ते में घोड़ा, क्योंकि घास खा रहा है। लोग कहते हैं घोड़ा घास नहीं खाते। सो हमें ऑटो मिल गई। यहाँ हमें एक दिखता है चूहा जो कि आत्महत्या करने के मूड में दिख रहा था। बीच रोड पे ही इसको निद्रा आ गई थी। हम सभी अपने त्रिपहिया वाहन में सवार होकर निकल चुके हैं मंदिर की ओर। पूछने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि पॉलिटेक्निक का 10 रुपये लगता है। पॉलिटेक्निक से 2 मिनट का रास्ता है। पॉलिटेक्निक का 10 रुपये लगता है या 20 रुपये लगता है किराया कंसेशन। हवा लखनऊ और हम और मेरी बहन और इधर है त्रिमूर्तियाँ। धूप और धूल से अपने आप को सुरक्षित करती हुई मैं हमारे त्रिपहिया वाहन से द्वंद्व करता हुआ एक देशभक्त त्रिपहिया वाहन। फिर रास्ते में हमें दिखते हैं कुछ लखनऊ की फेमस कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन।
कहाँ छुपी सारी मंदिर की घंटी बजती है सुबह, रात के किस्से शाम की दोपहरी, बोले नगरी की बातें हर कोने में मिलती रेडियो हर रुखे पे। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन। सो हम पहले उतर जाते हैं अपने ऑटो से और अब हम यहाँ से लेने वाले हैं मेट्रो। दिखती रौनक सुर में ही तो बजते हैं धुन, मोहल्ले में जमी रहती है दुनिया, जहाँ देखो बस हंसती वो गिलियां, बच्चों की आवाजें गूंजे, कभी सुकून कभी मस्तानियाँ। धूप भी मीठी छाँव भी नमस्ते लखनऊ। बसी है यारी, ये नहीं होता है बैग बनाने को। आशाएं हर दिल में उड़ती रहती है प्यारी, बोले नगरी की बात। अभी ट्रेन आने में 5 मिनट बाकी था तो हमने बहुत सारे यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए, मम्मी के, दीदी के, सभी लोग। 5 मिनट बाद आएगी ट्रेन। हर कोने में मिलती रेडियो हर रुखे पे दिखती रौनक, सुर में ही तो बजते हैं धुन। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ हम सबने मेट्रो से पहले अपने आप को किया एग्जिट और फाइनली हम आ चुके हैं केडी सिंह स्टेडियम। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, हम पैदल ही मेट्रो स्टेशन से मंदिर तक का रास्ता हम पैदल से ही गए। ऋषभ की दुल्हन। फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं तो हम ले लेते हैं प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के लिए। यहाँ से हमने कुछ लड्डू लिए। सो गाइज हम तो मंदिर आ चुके हैं। फर्स्टली मैं इस मंदिर के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाली हूँ। हम जिस मंदिर में आए हैं उस मंदिर का नाम है हनुमंत धाम। वैसे तो लखनऊ में बहुत से मंदिर हैं, बहुत से लखनऊ के कोने कोने में मंदिर हैं, बट इस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर को लक्ष्मण जी ने बनवाया था, जो कि 400 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में करीब 1.25 लाख देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हनुमंत धाम मूल रूप से राम भक्त हनुमान जी और शंकर जी को समर्पित है। हनुमंत धाम में राम भक्त हनुमान के सबसे ज़्यादा विग्रह नजर आते हैं। इसमें हनुमान जी अलग अलग मुद्राओं में राम भक्ति में लीन नजर आते हैं। इस पवित्र धाम को इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दिव्य लोक में आ गए हैं। वैसे तो हनुमंत धाम लगभग 400 साल पुराना मंदिर है, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण कुछ वर्षों पहले शुरू किया गया और इसमें लगभग 7 वर्ष लगे। यहाँ पर हनुमान जी की 400 साल पुराने गर्भगृह में एक प्रतिमा है जो कि बेहद अलौकिक है और अद्भुत है। हनुमंत धाम का उद्घाटन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा 6 जुलाई 2022 को किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये रही इस मंदिर के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। ओम श्री हनुमते नमः, भजन वीर हनुमान, बाल समवर विभक्षी, लाला धूलि को सान।
स्वामी शामी शान निरावान रूप हम सबके विभुन युगादि स्वरूप मंगल जय विश्व में आदि। सो फ्रेंड्स, हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा करने से पहले हमने अपना सर ढक लिया है और अब हम करने वाले हैं भगवान हनुमान जी की पूजा। यहाँ हमने घर से ही बना के लाई हुई है तुलसी जी की माला। सो हम पहले तुलसी जी की माला चढ़ा देते हैं भगवान जी को। यहाँ पे बेसिकली भगवान जी को सभी लोग नहीं टच कर सकते हैं, एक यहाँ पे पुजारी होते हैं जो कि आप जितने भी फूल माला लाए हैं आप उनको देंगे और वो वहाँ पे चढ़ा के दिन प्रसाद के रूप में आपको फूल और लड्डू वापस करेंगे। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुठुर सुधार वरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार बुद्धि तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। फिर हम सब ने यहाँ बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान का ध्यान किया। हनुमान जी पालनहार साधक का संकट हार सच्चे प्रेम की शक्ति तेरी भक्ति में आधार। हनुमान जी पालनहार साधक का संकट हार सच्चे प्रेम की शक्ति तेरी भक्ति में आधार। हनुमान जी पालनहार साधक का संकट हार सच्चे प्रेम की शक्ति तेरी भक्ति में आधार। हनुमान जी पालनहार साधक का संकट। हमने प्रसाद खाया, उसके बाद हम इधर आ गए और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ पे बैठ कर के बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होता है। आप यहाँ गर्मियों के दिन में आ सकते हैं। बहुत ही दिव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। हम जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भगवान से जुड़ाव सा फील होता है, बहुत ही पीसफुल है। कितना भी माइंड में कोई भी दुख रहे, यहाँ आके सब चीज़ें भूल जाती हैं। सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे आ कर के। हमने भी यहाँ बैठ के कुछ देर हवा ली और सब फोटो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। ऐसा बोली थी मैं, वो तुम्हारे साथ तो स्कैम हो गया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान सर्वरोग दूर करो दुख हरो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान सर्वरोग दूर करो दुख हरो भगवान। सभी शरण में आए हैं तेरी शरण में आए हैं भक्तों की तरफ आए हैं तेरी शरण में आए हैं। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान सर्वरोग दूर करो दुख हरो भगवान। वैसे तो ये मंदिर लखनऊ के मध्य में गोमती नदी के किनारे गोमती नगर में ही स्थित है, लेकिन यहाँ शांति बहुत होती है।
जैसे लगता है कि हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं। जीवा नकली लॉयन से डरती हुई। हाँ। डर गई? डर गई दीवा? लॉयन कितना प्यारा है। इसका दांत 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 इसका टूट गया है ना? कहाँ गया इसका दांत? दो शेर एक साथ, एक देवी। बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चों को घुमाने के लिए और फैमिली को घुमाने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। आप अपनी फैमिली बच्चों के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे झूला भी है, सो आगे हम झूला भी झूलने वाले हैं। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ छटंकी ला के मुझे प्रसाद दी भगवान जी का, और यहाँ पे मैंने छटंकी को सिर पे भी बैठाया। पहले तो वो डर रही थी, लेकिन बाद में उसको बैठ के अच्छा फील हुआ। सो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ इस मंदिर से रिलेटेड। बेसिक ये है एक ऐसी लड़की जो कि हमेशा फ़ोन में लगी रहती है। मैं इसकी बहन हूँ, लेकिन मुझे अननोन से फ़ोटो खिंचवाना पड़ रहा है यहाँ आके। इससे तो कोई मतलब है नहीं कि इसकी खुद की बहन किसी और से फ़ोटो खिंचवा रही है। उसको कुछ नहीं पड़ा है भाई, कुछ नहीं पड़ा है। हेलो दी, कैसा फील कर रहे हो? बेटर बेटर। सो हमें मिलता है छोटा सा बच्चा जो कि हमें टीका लगा रहा होता है। सो हमने सबसे पहले छटंकी को टीका लगवाया, फिर बारी बारी से सबने टीका लगवाया। यहाँ पे हर दीवार पे भगवान हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमाएं हैं। बहुत ही ज़्यादा अलौकिक दिखती हैं सारी मूर्तियाँ, सारी प्रतिमाएं। सो हम आ चुके थे भगवान हनुमान जी के पास में अपना फ़ोटो क्लिक करवाने और उनका आशीर्वाद लेने। श्री हनुमते नमः, बोलो भक्त जन मिलकर, संकट मोचन की राह पे चलो रे तन मन से मिलकर। नमामि शिवाय शान निर्वाण रूप धरो रे, अंजनी पुत्र हनुमान नाम जपो रे। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च, मुक्ति मुक्त दाता तुम सब फल दाता तुम। गुरु शुक्र शनिभ्यश्च साधक के हितकारी, धूप दीप अर्पित करो सबका उजियारा है प्यारी। गुरु शुक्र शनिभ्यश्च साधक के हितकारी, धूप दीप अर्पित करो सबका उजियारा है प्यारी। राहवे केतवे नमस्तस्य सदा करो, तुम्हारे चरणों में सब दुख हर लो। महावीर विक्रम बजरंगी राम दूत बलवंत, है संकट मोचक वीर तुम बल बुद्धि के दाता। सुना हो साढ़ू जोरा जोरी न। सो फाइनली हम आ गए हैं झूला झूलने, जिसका दीवा बहुत ही टाइम से वेट कर रही थी।
तीन लोग नहीं बैठने वाला हुआ है, वो तो छोटी है ना। झूलाओ धर्म का काम कर रहे हैं, झूला झूला के तुम लोगों को झूला रही है। मधुराधिपते हसीनम। सो फाइनली हमें भी झूला झूलने का मौका मिल ही गया। सो मैंने छटंकी के साथ यहाँ बैठ के झूले के मज़े लिए, और उसके बाद एक छोटी सी और बच्ची थी जिसको झूला झूलना था, तो हमने जय कन्हैया लाल की उसको बैठा दिए। और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दीवा कौन है तुम्हारे पास में? बाबू है, उससे पूछो उसका नाम क्या है। क्या? मैसवी पांडे। गर्ल हो? गर्ल? ये भी गर्ल है, बोल नहीं रही है। ये ना बोल के बॉय बनने की कोशिश कर रही है। टीका लगाना है? टीका लगाने वाले तो चले गए। तो झूला झूलते झूलते हमें तो लग गई है भूख, और हम अब थोड़ा सा पेट पूजा करने वाले हैं। सो हमने देखा कांचा दीदी तो पहले से ही पेट पूजा में लग गई। इन्होंने लिया था अपने लिए आइसक्रीम और छटंकी ने अपने लिए, और इनको तो आजकल ज़्यादा ही भूख लगती है, और इसका कारण ये है क्योंकि हमारे घर आने वाला है एक नन्हा मेहमान। बिल्कुल तुम्हारे लिए हानिकारक है, और मेरा छोटा सा बेबी है। मेरा पुतकुन्नू पेट पूजा चल रही है बहनों की मेरे। चलो वहाँ बैठा जाए। और मेरा फिर मैंने भी किया पेट पूजा, और मैंने खाई भेलपुरी जो कि हमको हमारी प्रिया दीदी खिला रही है। मेरा बाबू टा खा रहा है भेलपुरी। भेलपुरी कैसा है? और भेलपुरी खाने के बाद भी हमारे पेट में भूख थी, तो हमने चाउमीन खाई। यहाँ पे ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं, चाउमीन, बर्गर, पानीपुरी, हर चीज़ यहाँ पे मिल रहा था, तो हमने चाउमीन खाया। और चाउमीन खाने के बाद में मम्मी को भी आइसक्रीम खानी थी, तो हमने फटाफट से मम्मी के लिए ले आई आइसक्रीम, और इन्होंने आइसक्रीम खाई। फिर हम दोबारा से घूमने में लग गए। यहाँ बोटिंग का भी है सिस्टम, तो आप सभी यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हम दोबारा से घूमने में लग गए थे। यहाँ हमें एक ट्रेन मिलता है जिसके अंदर खड़े होकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, जैसे भगवान जी मुकुट लगाए रहते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र होता है, वैसा ही इसमें लग रहा था। तो हमने यहाँ पे वीडियो बनाया अपना। और ये जो भगवान शंकर जी की प्रतिमा लगाई गई है ना, ये आप बाहर से भी, मंदिर के बाहर से भी ये प्रतिमा दिखती है, और जब आप मेट्रो में बैठते हो ना, तो वहाँ से भी ये मंदिर दिखाई पड़ता है। हमने तो ये मंदिर वहीं से देखा हुआ था, जब हम मेट्रो में एक टाइम पे बैठे थे तो हमें ये मंदिर नज़र आया, और हमने रील्स वगैरह में पहले से देख रखा था हनुमंत धाम। बट हम लखनऊ में रहते तो हैं, बट हमें मंदिर पता नहीं था कि लखनऊ में हनुमंत धाम मंदिर है कहाँ पे। मधुर की बातें कुछ अनसुलझी, कभी हंसी कभी आंखें नमसी, सड़कों पे किस्से दौड़ते हैं, हर गली में खुशियों की गूंजती बजी है।
मंदिर तो घूम चुके, अब हम घर जाते हैं। बेसिकली घर जाने का मन तो नहीं था इतनी जल्दी, बट सब थक गए थे घूम घूम के। सो अभी सबको घर जाना था, और बेसिकली नवंबर का सीज़न चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी ठंडक भी आ गई है। हम घर से निकले तो प्रॉपर धूप थी, हमें लग नहीं रहा था कि शाम होते होते हमें ठंडा लगने लगेगा, बट अब थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था। और टंकी भी स्वेटर नहीं पहन रखी थी, तो इसके वजह से हम जल्दी घर को निकल गए। और अब दोबारा से अब हम दोबारा से लेने वाले हैं ऑटो, और ऑटो हमें मिल भी गई जो कि हमें घर तक छोड़ने वाले हैं। हमने फटाफट से अपने त्रिपहिया वाहन की कर ली सवारी और घर के लिए रवाना हो गए। सॉरी गाइज, हनुमंत धाम का जो गर्भगृह है उसकी मान्यता है कि 400 साल पुराना है, लेकिन उसकी वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। सॉरी फॉर दैट। बेसिकली वहाँ पे जो पुजारी लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते, जिसकी वजह से मैं वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो गाइज, अगर आप लखनऊ से हैं तो आप इस मंदिर में ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होएगा। बहुत ही दिव्य मंदिर है। और अगर आप लखनऊ के बाहर से हैं तो जब भी आप लखनऊ में आएँ तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करें अपने फैमिली के साथ, आपको बहुत ही अच्छा फील होएगा। हम घर आ चुके हैं एंड आते टाइम हमने अपने घर के लिए सब्जी भी ले ली। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।